एमटीवी की याद आती है जब फिल्मों में काम करते हैं? हमेशा तो दिल के बहुत करीब है हमारे सब चीज़ें। Your experience so far with Big Boss, and it's little scripted and all. So is It's it? not scripted at all actually. That show is very real. हम जैसे अभी आपको इस कमरे में बंद करने तो जो नेचुरली आपके इमोशंस आएंगे वैसे ही आता है। मैं भी खड़ा होता हूँ पोस्टर के साथ Sure. Yeah. सो वही है नेचुरली जो इमोशंस आते हैं। बस वही है कि अगर हम बंद होते हैं एक जगह पे तो थोड़ा बढ़ जाती है वो चीज़ें है ना, दिमाग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ऐसा। तो बट इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब मैं हमेशा दैट शो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई लव दैट शो और उसी की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है। ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो अगर मैंने जैसे बोला कि आसानी से अगर मतलब आपको हाथों में मिल जाएगा तो फिर उसकी कदर इतनी नहीं होगी जितनी अगर आप मेहनत करके जो चीज़ आपको मिलेगी अगर कोई चीज़ तो उसका आपको लगेगा कि यार कमाई है मैंने। I obviously want to do films, but the thing is that I need to be sure कि the films which I'm going to do are they good enough? Because doubtful होके कोई काम करने का कोई फायदा नहीं है। Right. Like even before this, I did not do a couple of TV shows which were offered to me. So I was not sure. So I don't want to be doubtful. I want to be sure and honest कि okay, this is what I want to do. अगर ये फिल्म है, इसकी स्टोरी मुझे अच्छी लग रही है, ये कैरेक्टर अच्छा है, मैं ये करता हूँ। 0% भी डाउट मेरे दिमाग में होना नहीं चाहिए। एंड मेहनत करी बॉडी पे भी काफ़ी टाइम भूखे भी रहना पड़ता है, पानी भी छोड़ना पड़ता है। इट्स नॉट हेल्दी। आई वुड नॉट रिकमेंड की ज़रूरी है बट मैंने किया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर करूँगा तो शायद बेहतर होगा। कितना मिलता है आपके साथ ये कैरेक्टर? मिलता है एक्चुअली मेरे से काफ़ी हद तक ये कैरेक्टर। So is it easy for you to do this? लेकिन द बॉडी लैंग्वेज द टोनैलिटी दैट आई हैड टू ग्रैब ऑन टू दैट्स नॉट प्रतीक सहजपाल इन माई यूजुअल लाइफ। हाँ. सो आई हैड टू होल्ड ऑन टू दैट कैरेक्टर। उस भाषा को उस बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना पड़ता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप जिगर को देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार फ़र्क है। मतलब मैं जैसे बात कर रहा हूँ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही डज। मे बी अ साइड ऑफ मी विद माई क्लोजेस्ट पीपल बट मे बी अ साइड ऑफ मी आफ्टर 2 pegs बट नॉट मी लाइक रेगुलरली। We're here to promote our show. It's called जब मिला तो। ये जियो सिनेमा पर आ रहा है। इसके 8 एपिसोड अभी तक रिलीज हो चुके हैं और बाकी एपिसोड अभी बहुत जल्द आएंगे। ये एवरी संडे नाइट 4 एपिसोड आते हैं और हम जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं अपने मैडी एंड जिगर, बाकी हमारे प्रतीक सहजपाल सो जिगर जो है वो एक मैडी इज़ अ रॉक स्टार एंड जैसे कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े रॉक स्टार हैं एंड जिगर उनका बहुत बड़ा फ़ैन है। बचपन से उनको देखते आया है, उनके गानों पे नाचते आया है घर में एंड ही जस्ट वांट्स टू बी लाइक हिम, ही वांट्स टू वर्क विद हिम एंड उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे बिकॉज मैडी इज़ लाइक द कहते हैं ना कि हर लड़कियों की हार्ट बीट है वो एंड ऑल द पीपल आर क्रेजी आफ्टर हिम। ही इज़ लाइक द सुपर रॉक स्टार जिसे कहते हैं। लाइक इफ देयर इज अ सुपरलेटिव फॉर रॉक स्टार तो वो है एंड जिगर उसका बहुत बड़ा फैन है, क्रेजी लाइक मैड। सो ही वांट्स टू डू एनीथिंग टू गेट टू हिम एंड उसके बीच में हमारी एक जर्नी है कि जर्नी है थोड़ी और एक जर्नी पे आके हम सब मिल जाते हैं। वही है शो में, वही चल रहा है। So basically it's a fun show, it's a youthful show। बहुत कुछ है, बहुत स्टोरीज है, बहुत लेयर्स है हर कैरेक्टर में। बाकी 2 कैरेक्टर्स भी अभी जो प्ले कर रहे हैं वो भी आने वाले हैं बहुत जल्द, ईशा और अलीशा। So basically yes, it's a fun show. At the same time you have a lot of emotional roller coaster rides in it। बहुत एक लेयरिंग है हर चीज़ की, उनके बचपन की कहानियाँ भी है। जिस तरह अब तक मैडी और जिगर सिर्फ एक बार मिले हैं, अब तक हम लोगों को कैरेक्टर मिला नहीं उतनी अच्छे से 8 एपिसोड में पहले, और अब बहुत जल्द मिलने वाले हैं अभी आगे के एपिसोड में और फिर जो है वो कहानी और एक नई ट्विस्ट पे आएगी, एक नई स्टोरी आगे बढ़ेगी एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आप सबके रिएक्शंस, आप सबके रिस्पॉन्स। और हमने बहुत दिल से बनाया है, गोवा में शूट हुआ, ये पूरा गोवा का ही प्रेमाइस है। शो बहुत प्यारा है, ललित मोहन साहब ने बनाया है। इट्स डन बाय टू नाइस मेन प्रोडक्शन एंड जियो सिनेमास एंड इट्स आउट नाउ। आई थिंक पंजाब इज अमेजिंग यार। चंडीगढ़ तो आई लव, इट्स बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट शुरुआत से। चाहे मेरा पहला रोडीज का ऑडिशन हो चंडीगढ़ में आया था, मैं आके रिजेक्ट होकर चला गया था वापस। और उसके अलावा भी मेरी बहन यहाँ पे रहती है जीरकपुर में, तो मैं बहुत आता हूँ चंडीगढ़ एंड बहुत मज़ा आता है यहाँ पे और अपनापन बहुत महसूस होता है। सरसों का साग, मक्की की रोटी, एकदम फ्रेश मज़ेदार, गुड़। लुक्स में बहुत चेंजेस आई हैं, ये रिश्ता कहलाता से उसके बाद आपकी लुक्स में बहुत अच्छी चेंजेस आई हैं। तो इस सीरीज़ के लिए स्पेशली आपने कुछ किया है? थोड़ा कोशिश की थी, थोड़ा अपने आप को बनाया था क्योंकि वो रॉकस्टार का कैरेक्टर था, जिम मॉरिसन का उनको लुक चाहिए था। तो वो पूरा हेयर, मेरे जो हेयर हमारे करण साहब यहीं पे
इन्होंने इनका मैजिक था जो पूरा वो हेयर स्टाइल किया हुआ है इन्होंने, वो कर्ल्स और सारी चीज़ें। आई लॉस्ट अराउंड 23 kgs। तो वो बहुत हालत हुई थी, पर वो करना पड़ा था बिकॉज़ वो कैरेक्टर It took you how many months to? मैं मेरी थोड़े से ऑलरेडी पहले से चल रहा था, तो मुझे 8 महीने लगे थे टोटल। इस सीरीज के दौरान हमने फर्स्ट डे से उसके तक भी हमारे 12 किलो तक और हो चुके थे, तो अराउंड 23 kgs इन टोटल फ्रॉम कार्तिक से। It was a demand of this series that you have to look lose. like that. वो जो कैरेक्टर है, he had to look like that lean person. He had to look like a rock star. तो वो उनका जो लुक है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। उनका एक डायलॉग, उनकी तरीका, उनका बोलना, वो किस तरह पॉजेज लेंगे, वो बहुत कम बोलते हैं। जैसे जो प्रतीक का कैरेक्टर जिगर loves to talk, वो जितने एक्सट्रोवर्ट है, मैडी उतने ही इंट्रोवर्ट होता है। और जब वो दोनों अभी आगे चल के जब मिलेंगे और तब वो क्या क्या होगा, तो यू सी 2 कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटीज, जो हमने फर्स्ट डे बात की थी। और अंधेरी कुछ ऐसे ही है, उसको देख के लगेगा यार इससे हम रिलेट कर पा रहे हैं, यू नो। वो एक आम सी लड़की है जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि वो प्रॉब्लम में फंस जाती है। वो नहीं चाहती, वो भागना नहीं चाहती, बट उसकी सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो भाग रही है जिंदगी से। और एक बहुत प्यारा डायलॉग भी है जो मैं शायद जिगर को बोलती हूँ, यार पार्टनर में भागना नहीं चाहती लेकिन लाइफ मुझे भगा रही है। तो आई थिंक दैट प्रीटी मच सम्स अप अंधेरी, हाउ शी बैलेंसेस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हर पैशन। कि वो अपनी लाइफ बहुत नॉर्मल लीड करना चाहती है, पर सिचुएशंस इतनी फनी होती है कि उसके लिए आपको एक्चुअली बुरा फील होता है। शी विल मेक यू स्माइल, शी विल मेक यू इमोशनल, शी विल मेक यू हैप्पी एंड शी विल मेक यू फॉल इन लव विद हर। हाय, मैं भोपाल से हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, और मैंने भोपाल में थिएटर किया है। उसके बाद मैंने पहला शो कलर्स का किया था, एंड देन मुझे लगता है कि गॉड्स बीन वेरी ग्रेट कि बैक टू बैक मैं कुछ ना कुछ करी जा रही हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट वेब शो, मैंने जियो के साथ पहली बार काम कर रही हूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है। Hi guys, मैं हूँ प्रतीक सहजपाल and you're watching me on Vision News. Like, share and subscribe. One question हाँ जी। only. आप प्रोडी से यहाँ से गए थे, तो उसके बाद you were obviously हार्ट ब्रोकन था, तो what was the one thing जो जिसने आपको वापस खड़ा किया कि नहीं मेरे को जाना है into this? क्योंकि ना कभी ऐसा ऑप्शन ज़िंदगी में सोचा नहीं कि यार ऐसा है कि भाई ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही। दिल में हमेशा एक ही चीज़ थी कि यही करना है। तो फिर जब ऊपर वाले ने देखा कि भाई इतना दृढ़ निश्चय है, इतना डेडिकेशन है, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको देते हैं। और जब थोड़ा थोड़ा दिया तो फिर मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ते रहा और फिर मुझे लगा कि अब सब कुछ चाहिए। एंड रोडीज दोबारा ट्राई किए थे? नहीं किया। इसके बाद मैंने बिग बॉस कर लिया। Hi, this is Isha Singh and you're watching me on Vision News. Like, share and subscribe. And subscribe. Hey guys, I'm Mohsin Khan and you're watching me on Vision News. Please like, share and subscribe.